दोस्तों आज हम इस मोटर को रिपेयर करने वाले हैं। ये मोटर फर्राटा और मदानी दोनों में लगती है। अब यहाँ पर इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम कनेक्ट करने पर हमिंग दे रही है, सिर्फ चल नहीं रही है, हमिंग दे रही है। पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको सीरीज बोर्ड से कनेक्ट करता हूँ। ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पर इसके साउंड को सुने, मैं माइक को जस्ट पास में ही आपको लगा के दिखाता हूँ। और सीरीज का बल्ब है ना, ग्लो कर रहा है। जब ये चलेगी नहीं तो सीरीज का बल्ब तो ग्लो करेगा ही। मैं आपको सीरीज के बल्ब की ओर को ले चलता हूँ। देखिए ऊपर सीरीज के बल्ब में ये सिर्फ ग्लो कर रहा है, देखिए इस तरीके से। और इस कंडीशन में हमारा ना मोटर ज़्यादा एम्पियर लेती है जब चलती नहीं है। देखिए आपको मैं एम्पियर भी टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एम्पियर कितना ले रही है, बल्कि ये मोटर इतना एम्पियर नहीं लेती है। देखिएगा 2.5 एम्पियर के आसपास ले रही है, यानी कि 2.7 एम्पियर के आसपास ले रही है। बल्कि ये मोटर इतना एम्पियर नहीं लेती है। ये मोटर 0.2 या 3 एम्पियर लेती है, 0.2 या 3 मात्र। तो इतना ज़्यादा एम्पियर ले रही है। और इसमें जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है इसको खोलने का। तो फटाफट से यहाँ पर जितने भी स्क्रू हमें दिख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये हमें खोलने हैं। उससे पहले हम इसकी वायरिंग को हटा देते हैं। वायरिंग हटा देते हैं और कैपेसिटर को एक बार शॉर्ट कर लेते हैं। काफ़ी बार ना ऐसी कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स आने लगती है। अभी हम यहाँ पर कैपेसिटर की भी टेस्टिंग करेंगे, है ना। कैपेसिटर की टेस्टिंग पहले कर ही लेते हैं, ठीक है। पहले कैपेसिटर की हम टेस्टिंग कर ही लेते हैं। उसके बाद हम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखेंगे, जो उसमें वाइंडिंग लगी हुई स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का हम रेजिस्टेंस देखेंगे। कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर मोड दिया गया है इस वाले मल्टीमीटर में। अगर आप लेना चाहते हैं इसको, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो कैपेसिटर को की हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। चलिए पहले इसको आप शॉर्ट कर लें। अगर ये चार्ज रहेगा तो आपके मल्टीमीटर में प्रॉब्लम आ सकती है। कैपेसिटर इस वाले मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और आप सीरीज में भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर ठीक यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि 2.5 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है ही। 2.5 का, हाँ 2.5 का ही हो सकता है ये, क्योंकि इस मोटर में 2.5 या फिर 3.5 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें तो मिट गया है, इसमें तो ठीक दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है देखिए, 2.5 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है, उनके 2.7 के आसपास दिखा रहा है कि कैपेसिटर हमारा सही लग रहा है। कैपेसिटर में कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसकी हम वाइंडिंग को चेक करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर इसको खोलना पड़ेगा। तो चलिए 4 स्क्रू हम यहाँ पर खोलते हैं। स्क्रू खोल लिया है। अब यहाँ पर इसको हम हटाते हैं। धीमे धीमे यहाँ पर आपने चोट करके इसको इस तरीके से निकालना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, वरना यहाँ पर हल्का सा डेंट लग जाएगा ना, फिर बाद में सही से सेट नहीं हो पाती। इसलिए आप ध्यान से इसको खोलेगा। काफ़ी यहाँ पर पुरानी भी हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार देखिए कितनी गंदगी है। तो बाद में हम क्लीन कर लेंगे। पहले सिर्फ हमारा काम इसके मोटर के रेजिस्टेंस को चेक करना है। यहाँ पर एक वायर ये है, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, पहले इसको हम कंटिन्यूटी की रेंज पे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 ब्लैक वायर है, एक ये है, एक ये है। ये हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की है। और ये जो अलग से रेड वायर लगी है, ये हमारी कॉमन की है, ठीक है। कॉमन की हम यहाँ पर इस तरीके से एक प्रोब में रख लेंगे। और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी की रेंज में होना चाहिए और यहीं से हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, इसमें 281, ठीक है। ये रजिस्टर बिल्कुल, इसका रजिस्टेंस बिल्कुल सही आ रहा है और इसका रजिस्टेंस बहुत कम आ रहा है देखिए, बल्कि इतना नहीं आना चाहिए था। ये देखिए एक का सही आ रहा है, एक का बहुत कम आ रहा है। इसका भी लगभग 280, इसका कितना आ रहा है 280, इसका भी 280 आना चाहिए, क्योंकि दोनों में जो वाइंडिंग होती है ना बिल्कुल सेम होती है। स्टार्टिंग और रनिंग में बिल्कुल सेम वाइंडिंग होती है। देखिए इतना कम रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ फॉल्ट है। चलिए एक बार हम सीरीज़ में भी इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। सीरीज़ में भी टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, इसी में हमारा क्लियर हो पाएगा। सीरीज़ में टेस्टिंग कैसे करते हैं, एक को आप इस तरीके से कॉमन में लगा लीजिएगा, एक वायर को, और एक को आप स्टार्टिंग में लगाइएगा और एक को रनिंग में। हाँ रनिंग मतलब स्टार्टिंग रनिंग इसमें ना दोनों सेम होती है। कोई भी स्टार्टिंग कोई भी रनिंग आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ना रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है। मैं एक एक करके टच कर रहा हूँ। तो कुछ बल्ब की जो जलने की स्थिति है कुछ ऐसा आ रही है। देखिए एक वायर में इतनी आ रही है,
बिल्कुल ये तो जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़्यादा है उसका सही आ रहा है, और जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कम दिखा रहा है उसमें यहाँ पर पूरा बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से शॉर्ट है बिल्कुल। अब कहाँ से शॉर्ट है यही हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वाली वायर को हमने खोल के ट्राई करना है, कहीं से ये जल के दूसरी वाइंडिंग के साथ अटैच तो नहीं हो गई, यही हमें इसमें देखना पड़ता है। देखिए इसकी कटिंग हम करके इसको पहले यहाँ पर मैंने कटिंग करके खोल लिया, इसकी जो तागे इसमें बांधे हुए थे ना उसको हमने खोल लिया। पहले हम इसकी बॉडी के साथ एक बार हम चेक कर लेते हैं, इस वायर के साथ हम बॉडी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, इसके साथ हम बॉडी की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, बॉडी के साथ अटैच नहीं है, यानी कि बॉडी में करंट जब मारता है तो एक एक वायर को आप बॉडी के साथ टेस्ट कीजिए। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है ना, करंट की स्थिति जब बनती है तो आपने इसे चेक करना रहता है। अब यहाँ पर एक एक करके हमने तीनों वायर को अलग अलग करना है इस तरीके से। एक ये अलग हो गया हमारा, और यहाँ पर हटा देते हैं हम, और यहाँ पर एक वायर ये टूटी हुई लग रही है मेरे को, ये वायर टूटी हुई लग रही है, और ये हमारी कनेक्टेड हो सकती है यहाँ से, ये आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई लग रही है। चलिए एक वायर ये टूट चुकी है अलग से, और इसको भी हम अलग कर लेते हैं पहले। चलिए अब दोनों यहाँ पर दो वायर एक साथ ये कनेक्टेड रहती है हमारी रेड वायर के साथ, यानी कि एक स्टार्टिंग की एक रनिंग की, दोनों एक एक वायर मिलके हमारी कॉमन बनती है। ठीक है, और यहाँ पर एक एक यहाँ पर अलग अलग हैं, एक तो अलग से टूट चुकी है थोड़ा सा, इसको हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं इसको, है ना। अब पूरी वायर हमारी खुल चुकी है, अब रेजिस्टेंस का चेक करेंगे हम। थोड़ा सा आगे जला लेना रहता है, इसके आगे कोडिंग रहता है ना, इसलिए इसको जलाना ज़रूरी है। चलिए अब चेक करते हैं इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका सही है, इसका अब सही आ रहा है, देखिए फ्लैक्चुएट, हाँ ठीक है ठीक है, अब सही आ रहा है। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर आपस में जॉइंट हुए थे, इस तरीके से जले हुए थे, चिपके हुए थे, तो देखिए अब सही आ रहा है। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब वैसे ही वायरिंग दोबारा से कर लेनी है। चलिए मैं इसको काट के इसको भी दोबारा से इसमें जोड़ लूँगा, है ना, इसमें जोड़ लूँगा, यानी कि हम नई वायर को दोबारा से इसमें लगाएंगे। दो ये हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दो वायर जुड़ के आपस में कॉमन बनेगी, और ये एक एक अलग स्टार्टिंग रनिंग की अलग से बन जाएगी। ठीक है, तो इनको आप जोड़ेगा। मैं इसमें स्लीव पहले सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा। यहाँ पर मैंने तीन वायर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर निकाली हैं, दो ब्लैक और एक रेड। रेड वाली हमारी कॉमन पे लग जाएगी, ब्लैक वाली हमारी स्टार्टिंग और रनिंग पे। और वैसे हमारी स्लीव अलग अलग साइज़ की हमने तीन टुकड़े है, और छोटे वाले तीन टुकड़े यहाँ पर स्लीव रख लिया। रबर वाले मैं यूज करता हूँ, ये गर्म भी होते हैं, तो गर्म होने पर और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वाले का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास दूसरी स्लीव है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई उसमें वो नहीं है। एंड ये थोड़ा सा है ना, ये गहराई में जा रहा है अंदर को। मैं एक काम करता हूँ, उसको ठोक के ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना ये वायर छोटी है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर हाथ जा पाना। तो मैं इसको थोड़ा सा ठोक के मोटर को बाहर को निकाल लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मोटर को मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर आसानी से हाथ जा सकता है। अगर वायर यहाँ पर चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से, मोटर काफ़ी पुरानी है तो वायर बहुत टाइट है, तो ये बाहर नहीं निकल पा रही है, तो इतने में ही हम सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम ब्लैक वायर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। पहले हम इसमें स्लीव चढ़ाते हैं, और इस तरीके से स्लीव चढ़ाने के बाद अब इसको हम कनेक्ट करते हैं, और एक स्लीव और इसमें चढ़ा लेते हैं, क्योंकि डबल स्लीव हम इसमें चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा मजबूती बनी रहेगी। इसको हम पहले वो कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बारीकी से आपको यहाँ पर थोड़ा बेहतर तरीके से दिखाना चाहूँगा, जूम करके देखिए, शायद अब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये असल में दो वाइंडिंग आती है, कि एल्युमिनियम वायर आती है और एक आपकी कॉपर की आती है। एल्युमिनियम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, तो ये एल्युमिनियम में ही है, तो हल्का सा इसको जलाना है, ज़्यादा नहीं जलाना,
वरना इतनी सी वायर बची हुई तो टूट ही जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके बाद एक कोडिंग रहती है, वो हटानी रहती है। देखिए वाइट कलर एल्यूमिनियम का दिख रहा है बाहर, आपको लगता होगा कि कॉपर का, असल में कॉपर नहीं होता है, एल्यूमिनियम यहाँ पर है। कॉपर की जो होती है वो थोड़ा सा मजबूत होती है। तो ये देखिए हल्का सा जलाना है, ज़्यादा नहीं, वरना ये वायर यहीं पे बैंड हो जाएगी। एल्यूमिनियम बहुत ही कच्चा मटेरियल होता है, तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से ना इस तरीके से लपेटते हुए घुमाना रहता है। कॉपर में तो आपका सोल्डरिंग हो जाता है, बट ये एल्यूमिनियम में इसमें सोल्डरिंग नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा यहाँ पर डिसएडवांटेज मुझे इसका यही लगता है कि इसमें यार सोल्डरिंग नहीं होता है। देखिए इस तरीके से घुमा के अब यहाँ पर हम पहले पतली वाली स्लीव चढ़ा लेते हैं, जो हमने यहाँ पर पहले लगाई थी, ये वाली स्लीव। ये देखिएगा, बस ये चढ़ाने के बाद आप इसको हीट कर दें, बस बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर बड़ी वाली स्लीव चढ़ा लीजिएगा इस तरीके से, और मजबूती आ जाएगी, और मजबूती इस पर आ जाएगी। तो इस बार को यही छोड़ लेते हैं, अभी हम बांधेंगे तो हल्का सा, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं, एल्युमिनियम है भाई टूट जाएगा। अब वैसे ही हमें सभी में करना है। अब ये जो सिंगल वायर दिख रही इसमें तो हमारा ब्लैक आएगा, और जो 2 वायर यहाँ पर आ रही हैं साथ में उसमें हमारा वो लग जाएगा। अभी आपको चलिए एक छोटा सा ना पेपर पे बना के भी दिखा दूंगा इसके जो है ना अंदर की पूरा कनेक्शन कैसा रहता है। तो इसको इस तरीके से जला दिया तो ये देखिए यहाँ पर वाइट कलर का हो जाएगा। यार इतनी बारीकी से शायद से कोई आपको बता पाएगा, मुझे तो नहीं लगता किसी ने बताया होगा। हमारे चैनल पर यार बहुत ही बारीकी से सिखाते हैं, तो यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर लेना यार। हमारा एक मोटिव रहता है कि आपके लिए कुछ हमेशा नया लेके आएँ और नया सिखाएं। और आप लोगों की तरफ से लाइक जब फीडबैक के रूप में नहीं मिलता है तो थोड़ा सा हमें भी है ना बुरा लग जाता है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना कभी मत जाइएगा। ये हमारा नहीं बल्कि आपका ही चैनल है, क्योंकि आप ही से सीख रहे हैं। देखिए सिर चढ़ा दिए अपन ने। अब इसके बाद हम इसको हीट कर लेते थोड़ा सा, बस बिल्कुल सेट हो गया। इसके बाद एक और स्लीव चढ़ानी थी अपन ने, ये वाली थोड़ा सा मोटी वाली। देखिए बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप चाहे तो एक और स्लीव चढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए। देखिए ये भी हो गया। तो 2 वायर हमारी कनेक्ट हो गई। अब 2 को और करना है, इनको बस ज़्यादा नहीं जलाना है, वरना जड़ तक जल जाएगा ना फिर और मुसीबत आ जाएगी। बस ये 2 वायर हैं, देख लें। चलिए अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा है ना डिटेल से बताऊंगा आपको, क्योंकि यही सबसे मेन पार्ट रहता है इस वाइंडिंग का, यानी कि रिपेयरिंग का। तो यहीं पर हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कॉपर की वाइंडिंग होती तो फिर क्या होता ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्डरिंग करके इसको और ज़्यादा मजबूत कर लेते, बट अफसोस ये एल्यूमिनियम में है। ये देखिएगा सेट हो गया। हीट कर लें, मजबूती आ जाएगी। ये जो आपकी हीट सिंक ट्यूब रहती है ना, ये इसीलिए बनी हुई रहती है कि जहाँ पर ओवर हीटिंग वाली जगह रहे वहाँ पर हम इसको आसानी से लगा सकें। बस सेट कर लें। अब इसके बाद आपको इसका रेजिस्टेंस चेक करवा दूंगा, उसके बाद हम इसकी पैकिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ बांधना भी तो है, इसके बाद हम बांधने के बाद पैकिंग स्टार्ट कर देंगे। चलिए हो चुका है, क्यों ना अब इसका रेजिस्टेंस चेक कर लिया जाए। बहुत ही ध्यान से भाई। चलिए इसको कंटिन्यूटी की रेस में रखा हुआ है, कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको हम रख लेते हैं कॉमन को इस पर, और इसको हम एक एक करके इसमें जोड़ेंगे। तो रीडिंग चेक करेंगे, बराबर लगभग आनी चाहिए। इसमें 288 आ रही, ठीक है। इसमें भी ठीक है, बिल्कुल देखिए बराबर रीडिंग आ रही है ना, तो नो प्रॉब्लम।
अब इन दोनों में चेक करेंगे तो दुगनी आएगी। 288 को 2 से गुणा कर लो, यानी कि दो में अलग अलग जो रीडिंग आ रही थी उनको दुगना कर लो, तो इसमें आपको 500 के आसपास, 500 550 के आसपास रीडिंग दो में आएगी। तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको सीरीज में भी टेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं कि हम इसको सीरीज में टेस्ट नहीं करेंगे, इसको सीरीज में भी टेस्ट करेंगे। तो आप देखिए बल्ब की जो जलने की पोजिशन है बिल्कुल बिल्कुल सेम ही रहेगी। आप देखिए वो टेस्ट करवाता हूँ। ये रहा अपन का सीरीज बल्ब, और पहले हम स्टार्टिंग में चेक करेंगे। वैसे मल्टीमीटर में भी दिखा दिया आपको, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पे, ये रनिंग पे, दोनों में जलने की पोजीशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर परफेक्टली ये बन चुका है। अब इसको बांधने की प्रोसेसिंग हम शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से इसको बांधना है। इस तरीके से पहले हम इसको लगा देते हैं ताकि ये हिले डुले ना। अब यहाँ पर इन स्लीव को भी हम चढ़ा लेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इनको भी हम चढ़ा लेते हैं। 3 टुकड़े मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं, तो उनको भी हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर चढ़ा लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चढ़ा सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर बांधना है ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए चढ़ा लिया है, उसको भी हम चढ़ा लेते हैं। तो अब हमारी बांधने की ना प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस तरीके से बंधेगा इस पे, और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे सही से बांध लिया है। हाँ, थोड़ा सा अलग कलर का हमें यहाँ पर धागा मिला था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ना हमारा काम हो गया। एक बार इसकी फाइनल हम टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे। चलिए, ठीक है, बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा ये लग चुका है। अब यहाँ इस मोटर को हम थोड़ा सा बैठाएंगे, उसके बाद हम बिल्कुल टेस्ट करेंगे। ये काम भी हो चुका है। अब इसको हम सेट करते हैं। इसमें हम वायर इस तरीके से डाल देंगे, उसके बाद इसको हम ऐसे लगा देंगे। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, तो आप अगर बिगिनर भी हैं तो भी आप सीख सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है, काफ़ी इजी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी सीख सकते हैं। देखिए लग चुका है, बिल्कुल मिल गया यहाँ पर। और यहाँ पर पहले मैं 2 स्क्रू लगा के इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ, फिर बाद में मैं बाकी जोड़ लूँगा। चलिए थोड़ा सा इसको कस लेते हैं सही से। सही है। हाँ, कैपेसिटर के जो कनेक्शन होते हैं वो हमारे, एक सेकंड, ये इस तरफ आ गया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको खोल के घुमा के इस तरफ कर लेता हूँ वायर के साइड को, ये बेटर रहेगा। अब सही है। अब ठीक है, कैपेसिटर के ही पास में यहाँ पर वायर कनेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो कैपेसिटर के कनेक्शन होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 2 ब्लैक वायर आ रही हैं तो उनमें हमारे कैपेसिटर के कनेक्शन होंगे, जो ब्लैक वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की जो वायर है हमारी, उसमें हमारे कैपेसिटर के कनेक्शन होते हैं, कॉमन में नहीं होते। ठीक है, इसमें कैपेसिटर के इस तरीके से कनेक्शन हो जाते हैं। किसी भी वायर को किसी के साथ आप जोड़ लीजिए उल्टा सीधा। और यहाँ पर ये सिर्फ आपकी कॉमन की है ना, इसमें हमारा फेज वायर जाएगी, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो हम इसमें पहले इसको इस तरीके से फंसा लेता हूँ, मोटर रन करने के बाद ना भागेगी नहीं इधर उधर। हाँ, जो अब यहाँ पर हमारे मेन जो वायर होंगे वो एक इस पर कनेक्ट होगा, एक इन दोनों में से किसी एक में कनेक्ट होगा। अगर इसमें कनेक्ट करेंगे उल्टा, इसमें कनेक्ट करेंगे सीधा, तो इसी तरीके से ना इसके कनेक्शन होंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाग रही है ना मोटर। चलिए और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट देता हूँ, भागे ना इधर उधर। ठीक है, आपको चलते हुए दिख रहा होगा। थोड़ा सा फोकस करवा दूँ, शायद आपको और अच्छी तरीके से दिखाई दे इसका। ठीक है, तब आपने देख लिया होगा
बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको रिपेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ अगर अटैच करता हूँ तो लेफ़्ट चलेगी, उधर को कहूँगा तो राइट चलेगी। तो ये लेफ़्ट राइट इस तरीके से चलती है। अब मैं आपको एम्पियर टेस्ट करवा देता हूँ, अब कितना एम्पियर ले रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें एम्पियर कितना लेती है। ऊपर देखिएगा एम्पियर वाले मीटर पे देखिएगा 0.1, मात्र 0.1 एम्पियर ये लेती है। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको उसको रिपेयर करना बता दिया है। अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो 400 रुपया तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि 400 रुपये से नीचे की मोटर नहीं आती, या फिर आप फिट करना चाहे तो 400 रुपया तो लगभग लगता ही है यार। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया, बाकी इसकी फिटिंग मैं कर लूँगा एंड आपको यहाँ पर समझा दिया है। वीडियो को लाइक करके यार शेयर कर लेना, ताकि भाई और लोगों को भी सीखने के लिए मिल जाए थोड़ा सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।